जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। एक बार फिर आप सबके बीच क्लास 12th इंग्लिश की हमारी जो पोइम नंबर 3 है जिसका नाम है ब्यूटी, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ जो 2024 की एग्जाम में आने की पूरी संभावना है और आने वाले इन्हीं में से हैं। तो हम क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। चैनल पर यदि आप में से कोई नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्जाम तक सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंग्लिश से रिलेटिव आने वाली है। क्वेश्चन फर्स्ट है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोइम। पोइम में ब्यूटी वाली और ऐसी चीज़ें भी मेंशन की गई है जो नेगेटिव एनर्जी देती है, तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोइम, उन चीज़ों की लिस्ट बतानी है अपने को जो ब्यूटी के रूप में पोइम में मेंशन की गई है, उल्लेखित की गई है। आंसर लिखा हमने, बहुत सरल आंसर है। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोइम आर द सन, द मून, ट्रीज, ट्रीज के साथ ओल्ड एंड यंग यानी कि बूढ़े और नए पेड़, सिंपल शिप, भेड़ें, डेफोडिल्स, एक प्रकार का फूल होता है डेफोडिल्स, तो इसको भी सुंदर चीज़ों में बताया गया। क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स है ना साफ बहती हुई नदियाँ, एंड मस्क रोजेज, और खिले हुए गुलाब के फूल, ये सभी सुंदर चीज़ों के रूप में पोइम में मेंशन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग्स दैट कासेस सफरिंग एंड पेन, उन चीज़ों को बताओ जो व्यक्ति के अंदर पीड़ा और दुख को बढ़ाती है या उसका कारण होती है। कासेस है ना कारण। आंसर लिखा हमने, द थिंग्स दैट कासेस सफरिंग एंड पेन आर मेलिश, मेलिश का अर्थ होता है ईर्ष्या, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, इनह्यूमन, अमानवीय चीज़ें, डियर्थ ऑफ नोबल नेचर, अच्छे स्वभाव की कमी या अच्छे गुणों की कमी, ऑफ ऑल अनहेल्थी, सारे अस्वास्थ्यकर चीज़ें, एंड ओवर डार्कन्ड वेस, और गलत रास्ते, ये सभी चीज़ें दुख का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लाइन देयर फॉर आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बिंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू। ये पोएम की एक लाइन यहाँ पर मेंशन की गई है, देयर फॉर आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बिंड अस टू अर्थ। ये पोएम की ये लाइन किस ओर इशारा करती है, क्या बात हमको सुझाती है? आंसर इसका, दिस लाइन सेज दैट, ये लाइन हमसे कहती है, देयर आर मेनी सफरिंग एंड पेन्स, कि इस दुनिया में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर, दैट मेक्स द लिविंग इम्पॉसिबल, जो चीज़ें जीवन को असंभव बना देती है, बट इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद, किन के बावजूद, इसमें जो पीड़ाओं को दुख भरी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के भी बावजूद, दिस सफरिंग्स एंड पेन्स देयर आर सम ब्यूटीज, इन पीड़ाओं के बावजूद इस पृथ्वी पर कुछ सुंदर चीज़ें हैं। सुंदर चीज़ें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखी है, ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर, दैट बिंड अस टू इट, जो हमें इस पृथ्वी से जोड़े रखती है, हमें काम करने के लिए प्रेरणा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। इस क्वेश्चन में दोनों प्रकार की बात है कि क्या हम महसूस करते हैं थिंग्स एंड चीज़ों को, आप ब्यूटी एंड सुंदरता की, ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट, कुछ क्षण के लिए ही उसको महसूस करते हैं, और डू दे मेक ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, या फिर वो हमारे ऊपर एक लास्टिंग है ना, कभी नहीं मिटने वाला इंप्रेशन है ना, प्रभाव, या फिर वो हमारे ऊपर एक अमिट प्रभाव छोड़ती है। दोनों बातें इसमें कि हम क्या सुंदरता की जो चीज़ें हैं उनको कुछ समय के लिए महसूस करते हैं, या फिर वो हमारे ऊपर कभी ना समाप्त होने वाला प्रभाव छोड़ती है। तो आंसर लिखा हमने, द पोएट बिलीव्स दैट, कवि विश्वास करता है, व्हेन वी एनकाउंटर, जब हमारा सामना होता है, ए ब्यूटीफुल थिंग, किसी सुंदर चीज से, इवन फॉर ए स्मॉल मोमेंट, चाहे वह सामना थोड़े से क्षण के लिए हो, शॉर्ट मोमेंट है ना, कुछ क्षण के लिए, द प्लीजर, परंतु जिस सुंदर वस्तु को हम देखते हैं उसका जो आनंद होता है, प्लीजर है ना आनंद, रिमेन्स है ना बना रहता है, विथ अस फॉर एवर, हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए, यानी कि वो सुंदर चीज़ हमारे दिमाग में छप जाती है और हमेशा हमेशा में वो याद रहती है। इट लीव्स ए लास्टिंग इम्प्रेशन,
यह हमारे ऊपर ऐसा अमिट प्रभाव छोड़ती है सुंदर चीज़ें, दैट इंस्पायर्स अस, जो हमें प्रेरणा देती है, टू लिव लाइफ, जीवन जीने की, विथ होप, आशा के साथ, एंड ऑप्टिमिज्म, और हमें आशावादी बना देती है। लास्ट क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। व्हाट इमेजेस डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। पृथ्वी, व्हाट इमेजेस है, कौन सा चित्र डज द पोएट यूज, कवि यूज करता है, डिस्क्राइब यानी वर्णन करने के लिए, द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की प्राकृतिक सीमाओं को दिखाने के लिए कवि कौन सा चित्र उपयोग करता है। तो द पोइट हैज यूज्ड द इटर्नल फाउंटेन, एक अनंत प्रवाह का, अनंत फंवारे का उदाहरण वो लेकर के आता है, आप इमोर्टल ड्रिंक, जिससे अमृत का झरना बह रहा है, अमृत पेय पदार्थ जिससे बह रहा है, इमोर्टल यानी जो अमर कर दे, और ड्रिंक है ना पेय पदार्थ, तो उसको हम अमृत कहते हैं। इट कॉन्स्टेंटली पोर्स ऑन अस, और यह कॉन्स्टेंटली यानी निरंतर रूप से पोर्स यानी उड़ेला जा रहा है, ऑन अस यानी हमारे ऊपर, फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ हेवन, स्वर्ग के किनारे से। और यही चित्र कवि प्रकृति की सीमाओं को दिखाने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।